स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, पिछले वीडियो में मैंने ला मास ऑफ एक्शन का वीडियो है, उसमें केसी को हाउ टू ड्राइव द केसी इसमें निकाला। अब मैं केसी की यूनिट इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी। व्यूवर्स, कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट यूज होती है उसे मोल क्यूबिक डेसीमीटर बोलते हैं। क्यूबिक डेसीमीटर, मोल क्यूबिक डेसीमीटर कंसंट्रेशन में जो यूनिट यूज होती है। When number of moles of reactant and product are equal at that time there is a no unit of Kc. Kc की कोई यूनिट नहीं होती अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो। Kc की यूनिट तभी होगी जब नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जब बराबर नहीं होंगे तभी उसकी कुछ यूनिट आएगी। तो देखिए, जिसमें कि उसकी यूनिट कोई यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है, जब आयोडीन से कंटेनर में होता है, क्लोज कंटेनर, ज़्यादातर रिएक्शंस कंटेनर में ही होते हैं। बड़े बड़े प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्टेट में कंटेनर में ही बनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर केसी पहले बता चुका हूँ, के अपान के बी, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट देखिए, यहाँ पर एच आई का ये मोल कंसंट्रेशन है, ये एच आई का कंसंट्रेशन है, ये एक्टिव मास ऑफ एच आई भी आप बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें बोलें, दोनों ही यूज़ होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एच आई या कंसंट्रेशन ऑफ एच आई और एक्टिव मास ऑफ एच आई, जो मर्जी हो आप दोनों में से बोल सकते हैं। ये एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन है और ये एक्टिव मास ऑफ, इस पर देखिए जो 2 लगा हुआ है, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है वो मोल को शो करती है कि कितने मोल हैं उस केमिकल के जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ही है, इसलिए यहाँ पर कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक है, इसलिए किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि मोल पर डेसीमीटर, तो यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर हमने 2 बार लिख दिया, और नीचे ये मोल पर डेसीमीटर हाइड्रोजन का है और ये मोल पर डेसीमीटर जो है आयोडीन का है। इनको काटने के बाद सिर्फ एक बचता है, एक का मतलब देयर इज नो यूनिट। तो यहाँ पर जब मैंने बताया कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, तो कोई केसी की कोई यूनिट नहीं होती। आइए देखते हैं जहाँ पर केसी की यूनिट निकलती है। ये रिएक्शन है ये देखिए, हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है हम नाइट्रोजन से हो रहा है और अमोनिया बन रही है। क्या बन रही है? अमोनिया बन रही है। तो देखिए इसका केसी क्या होगा, इसका केसी के एफ बराबर के बी,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पर देखिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, NH3 प्रोडक्ट है, इस पर हमने 2 लगा दिया। ये बता रहा है कि ये एक्टिव मास ऑफ अमोनिया है, ये एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन है। इस पर देखिए हमने 3 लगाया, और ये एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन है, इस पर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ये आया यहाँ पर। अब यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए, मोल क्यूबिक डेसीमीटर, मोल, क्योंकि 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 है, मोल क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पर 3 बार इसका लिखेंगे, मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल क्यूबिक डेसीमीटर, मोल क्यूबिक डेसीमीटर, और 1 बार और लिखेंगे, मोल क्यूबिक डेसीमीटर। 3 बार तो ये हाइड्रोजन का हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, इसीलिए पावर 3 लगाइए, और 1 नाइट्रोजन का हो गया। इसमें से 2 कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं 1 बाई मोल्स डी मीटर क्यूब मोल क्यूबिक। देखिए ये बचे आपके 2 बच जाते हैं, 2 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, आप 2 का आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, मोल क्यूबिक डेसीमीटर और यहाँ पर पावर 2 हो जाती है। विवर्स यहाँ पर देख रहे हैं क्या, पावर 2 हो गई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, मोल 2 और डेसीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब व्यूअर्स ये जो है आपका, ये जब ऊपर ले जाएंगे, ये तो अगर नीचे ही रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1 ये लिखा है और 5/6 लिखा है, और इसको जब पलटते हैं तो 6/5 हो जाता है, 6/5 हो जाता है। ये तो आपने मैथ में देखा होगा। तो देखिए इसको जो है हम अगर 1 बाई के, ये 1 बाई करके है, ये स्टूडेंट्स 1 बाई करके है, अगर इसको जब हम ऊपर ले पलटते हैं तो ये तो ऊपर जाएगा ही, इसका तो साइन चेंज होना ही नहीं है, तो इसको तो नेचुरली ऊपर जाना है। इसको कहाँ जाना है, नेचुरली ऊपर ही जाना है। अगर इसको नीचे नेचुरली ऊपर जाना है तो ये वैल्यू हो जाएगी,
ये हो जाती वैल्यू, क्योंकि इसको तो नीचे वाले को पलट के ऊपर जाना ही है। अब नीचे वाले को भी ऊपर ले जाना हो, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाना हो तो हम ये करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोल ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और क्यूबिक डेसीमीटर ये +6 में रहेगा। देखिए ये इसकी जो है यूनिट निकल कर आई, इसकी ये क्या, ये इसकी यूनिट निकल के आई। देखिए हमने आपसे कहा था कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नंबर बराबर होगा तो कोई यूनिट नहीं आएगी केसी की। जब इनका जो है नंबर और वो बराबर अलग अलग होगा, मतलब बराबर नहीं होंगे, तो आपका ये देखिए यूनिट आती है। तो इस तरह आप किसी भी रिएक्शन की केसी की यूनिट आप निकाल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सेबल। रिएक्शन रिवर्सेबल होना चाहिए, वहीं केसी का यूज़ है, अदरवाइज केसी का यूज़ नहीं है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी क्लियर। और इस चैप्टर इक्विलिब्रियम का 2-4 दिन के अंदर मैं जो भी ज़रूरत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं सब आपको बता डालूँगा, ताकि आपको करने में आसानी हो जाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स, यही मेरी दुआ है। बस ओनली दैट इज़ माई रिक्वेस्ट ओनली कि आई प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल and like my channel, so that will be beneficial to me, to my channel, and that will be beneficial in the future for you. मेरी वीडियोस पड़ी रहेंगी, कभी भी आप देख सकते हैं खोल के। एक दफ़े यूट्यूब पे वीडियो पड़ जाने के बाद वो तो बुक लाइक है। आपके खर्च होते हैं सिर्फ क्या, आपका अच्छा सा दिमाग और आपके अच्छे से नेट के पैसे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपये। तो स्टूडेंट्स बस ओके, थैंक यू।